यदि आप ट्रिपल सी एग्जाम में ये 5 गलतियां करते हैं तो आप भी ट्रिपल सी एग्जाम में फेल हो सकते हैं। तो वो 5 गलतियां कौन कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, तैयारी तो बहुत अच्छी करके जाते हैं ये, लेकिन ये 5 गलतियां कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, ट्रिपल सी में फेल हो जाते हैं। तो आपको ये 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। 5 गलतियों में से पहली गलती क्या होती है, स्टूडेंट का एडमिट कार्ड तो जैसे आप निकलवा लेते हैं तो आपको क्या होता है, आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया अपना, लेकिन एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं, सिर्फ एडमिट कार्ड को लेकर एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा होता है कि एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ मीन्स आपका एक आईडी प्रूफ भी चाहिए होता है, जिसको आप आधार कार्ड को साथ ले जा सकते हैं। तो आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना एक आधार कार्ड भी साथ ले जाना है, आपको एडमिट कार्ड के साथ एक आधार कार्ड साथ ले जाना है, और हो सके तो एक अपनी एक फोटो भी साथ ले जानी है। दूसरी गलती क्या होती है, स्टूडेंट को पता है जैसे मेरा एग्जाम 3 बजे से, जैसे उसको पता चला कि मेरे एग्जाम 3 बजे से है तो वो क्या करेगा, अपने घर से जैसे थोड़ा दूर है 50-60 किलोमीटर है तो वो क्या करेगा, 2 घंटे पहले निकलेगा, कि वो सोचेगा कि मैं एग्जाम सेंटर तो तुरंत पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको अपने एग्जाम सेंटर पर लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। इससे क्या होगा, जब आप अपने घर से निकलेंगे 3 से 4 घंटे पहले और एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, उससे क्या होगा, जब एग्जाम सेंटर पहुंच जाएंगे तो आपका दिमाग है वो थोड़ा शांत हो जाएगा और धैर्यपूर्वक आपको पेपर करने में आसानी होगी। क्योंकि क्या होगा, जैसे आप घर से निकले, आपको ट्रैफिक मिला, आपने शोर शराबा सुना, यहाँ वहाँ की बहस सुनी, तो क्या होगा, आपका दिमाग होगा वो विचलित हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एग्जाम सेंटर पर बैठकर, चाहे आप एग्जाम सेंटर पर 15 से 20 मिनट आधा 1 घंटा बैठ लें, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप बिल्कुल फिक्स टाइम पर अपने घर से निकले कि मैं 1 घंटे में रास्ता में निकलेगा और 1 घंटे के बाद मैं सीधे पेपर दे दूँ। क्यों, क्या होता है, स्टूडेंट को आता सब कुछ है, आपको आ सब कुछ रहा है, लेकिन क्या है, आप जल्दी जल्दी में आए हैं, आपको अंदर से घबराहट हो रही है, तो क्या होता है, जो आते हुए क्वेश्चन सही क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो आप इसके बाद क्या होता है, जब आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं तो आपको अपनी एंट्री ले लेनी है। आपकी एंट्री जैसी भी होती है, आपको जैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में बैठा दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर सिस्टम बता दिया जाएगा कि आपको कितने नंबर कंप्यूटर है, आपको अपने कंप्यूटर पर बैठ जाना है। उसके बाद आपको शांतिपूर्वक बैठ जाना है, आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी आपको समझ में आपको कुछ नहीं करना है। क्यों, क्या होता है, आपको वहाँ पर आराम से बैठ जाना। जब सारे स्टूडेंट बैठ जाएंगे उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर आपका एक आईडी पासवर्ड मिलेगा। आपको आईडी पासवर्ड यदि आपसे डालते बन रहा है तो आप डाल दीजिए, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप शांतिपूर्वक बैठिए। वहाँ पर आपको 1 से 2 टीचर मिलेंगे, आपको जो भी डाउट होता है एग्जाम खुलने तक वो आपकी सारी हेल्प करेंगे। एग्जाम खुलने के बाद आपकी कोई हेल्प नहीं होगी, लेकिन एग्जाम जो पेपर है उसके खुलने से पहले आपकी सारी हेल्प होगी। आपका पेपर एग्जाम जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको वो शायद कुछ ना बताएं, लेकिन इससे पहले आपका एग्जाम रोल नंबर कैसे डालना है, पासवर्ड कैसे डालना है, किस प्रकार से क्वेश्चन खोलेगा, वो सारे आपको बताएंगे। जूम इन कैसे करना है, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये सब आपको डाउट वो क्लियर करके देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको धैर्यपूर्वक वहाँ पर बैठना है। आपको ये नहीं कि आपको पता भी नहीं चल रहा है और जब आप कीबोर्ड चला रहे हैं, माउस चला रहे हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको आराम से बैठना है, वो एग्जामिनर है आपकी सारी गलती, छोटी छोटी गलती आपको वो पूरा करने के लिए बताएगा कि आपको ऐसे करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, ये कंप्यूटर एग्जाम दे रहा है, इसको कुछ पता नहीं, कीबोर्ड कैसे चलाना है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल कुछ नहीं भी ना बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, हम एग्जाम देने आए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पूरा बताएंगे, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप एग्जाम कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि हमने पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो हम बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। आराम से अपने धैर्यपूर्वक पेपर को स्टार्ट करना है। जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करना है, आपके एग्जाम में टोटल क्या होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपकी जो चौथी गलती होती है, वो चौथी गलती जो होती है कि आपको जैसे पेपर चालू हो जाता है, पेपर चालू हो जाने के बाद आप देखेंगे आपको ऊपर समय मिल रहा होगा, टोटल 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट मतलब आपको 1.5 घंटा पर्याप्त समय मिलने वाला है, उसमें पर्याप्त समय मिलने वाला है, उसमें आप घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि मात्र 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, सिर्फ 100 क्वेश्चन है, और उसमें 60 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और 40 क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स होते हैं। जैसे आपका पेपर खुलेगा आपको प्रत्येक क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम की सबसे बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलता है। जैसे आप पहले क्वेश्चन पे जाते हैं उसके लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। जब आपका 30 सेकंड समय हो जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा पाएंगे। 30 सेकंड से पहले जैसे आपने कोई क्वेश्चन खोला और आपको उसका आंसर पता है, इसका ऑप्शन बी है, और आप चाहेंगे कि तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन चले आएँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड तो लगना ही लगना है। तो मिस कहने का मतलब है, आप जैसे 2 मिनट में सिर्फ बहुत से बहुत 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप चाहकर भी 2 मिनट में 5 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए वहाँ पर आपको 30 सेकंड मिलने वाला है। और आपको क्या करना है, जब आपको 30 सेकंड मिलेंगे, आपको 30 सेकंड मिनिमम मिलते हैं, और अधिकतम आप कितने भी समय ले सकते हैं, आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो आपको धैर्यपूर्वक करना है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, कार्य दोनों में एक ही है, 30 सेकंड मिलेगा, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ट्रू फॉल्स। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको पहले
वो करने हैं। जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पहले खोलेंगे, जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे वो ट्रू फॉल्स रहेंगे। इसके बाद क्या करना है, जो आपको जो 5वीं गलती होती है, क्या करना है, जो 5वीं गलती वो होती है कि स्टूडेंट क्या करता है, जैसे उसने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा नहीं बना, तीसरा कर लिया, मतलब दूसरे को छोड़ दिया, तीसरा कर लिया, चौथा छोड़ दिया, 5वां कर लिया। इसमें क्या होगा, जब जैसे आप पेपर तो कर लेंगे, ठीक है, आपने 50-60 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपको जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं उसमें आपको 2-2 बार टाइम लगेगा, क्योंकि आपने जैसे एक बार पहला क्वेश्चन सेव किया, सेव करने के बाद जब आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा तो दूसरा क्वेश्चन तो खुल जाएगा, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपका वो 30 सेकंड वो बर्बाद हो गया। जब आप दूसरा क्वेश्चन पे जाएंगे, जब आप तीसरे क्वेश्चन में गए, 30 सेकंड उसका लगेगा, तो आपकी भी कहने का मतलब है 1.5 मिनट में सिर्फ 2 क्वेश्चन हो पाए। जब आप एक क्वेश्चन में फिर से आएंगे, फिर से आपको 30 सेकंड का समय लगेगा, फिर आप जब 30 सेकंड कर लेंगे, मिस कहने का मतलब है आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, आपको शुरू से लेके एंड तक सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते जाना है। कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 मिनट लग रहा है क्योंकि आपके पास 90 मिनट टोटल है और 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, तो आपको लगभग 50 सेकंड प्रत्येक क्वेश्चन में देना है। जो क्वेश्चन आपको बन रहा है वो आपको 30 से 25 सेकंड में हो जाएगा, जो नहीं बन रहा है आप उसमें अधिकतम 1 से 1.5 मिनट ले सकते हैं। लेकिन आपको गलती क्या नहीं करनी है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन बाद में कर लूँगा। आपको इतना याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, धैर्यपूर्वक दिमाग को शांत करके धीरे धीरे सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कर देने। आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे आप इतनी सारी प्रक्रिया कर लेते हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सेव करना है। जब आपका 1.5 घंटे समय हो जाता है तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, एग्जामिनर से पूछना है, वो जब आपका 1.5 घंटे हो जाएगा तो वो ही बता देगा आपको इसको कैसे सबमिट करना है पेपर को। तो मैं इस कहने का मतलब है आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं छोड़ने हैं, धैर्यपूर्वक पेपर को अच्छे से करना है, आप बहुत ही आसानी से ट्रिपल सी पास हो सकते हैं। और मैं आपके लिए ये मैराथन क्लास लाया हूँ। जो मैराथन क्लास है, मैंने इसमें 600 क्वेश्चन कराए। यदि आप वो मैराथन क्लास देख लेते हैं तो आप ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि उस मैराथन क्लास में प्रत्येक चैप्टर, जो आपका ट्रिपल सी का कोर्स है, इसमें टोटल आपके 9 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर से बनने वाले टॉप क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें आपके टोटल 600 क्वेश्चन कराए, प्रत्येक चैप्टर निचोड़ करके क्वेश्चन लाया हूँ। यदि आप उस मैराथन को देख लेते हैं तो उम्मीद करिए कि आप ट्रिपल सी बहुत ही आसानी से पास करते हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, उसी सिलेबस जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा हो। धन्यवाद।